हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निरंजन और आप देख रहे हैं टेक वर्मा। तो आप सबों का बहुत सारा कमेंट आया था कि हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और उस केस में एक का कंफर्म होता है, एक का नहीं होता है, तो हम कैसे उस पर यात्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज पूरा वीडियो होने वाला है कि आप किस केस में यात्रा कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं। आपने अगर काउंटर से टिकट बुक किया है या फिर ऑनलाइन बुक किया है तो आप किस केस में वेटिंग टिकट में यात्रा कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप वेटिंग टिकट पे यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ही पता है कि कुछ दिन पहले रेलवे ने नया नियम अप्लाई किया है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर और एसी में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको ही पता है कि ट्रेन में काफी भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से जिनका कंफर्म होता है वो भी सही से नहीं जा पाते हैं। तो इस केस में इंडियन रेलवे ने जो पुराना नियम चल रहा था उसको सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से वेटिंग टिकट वालों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनको क्या है कि अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आप या तो जनरल में जा सकते हैं या फिर यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो वेटिंग टिकट से रिलेटेड कुछ नियम है जिनके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम और कैसे आपको यात्रा करना पड़ेगा। तो टिकट बुक करने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम काउंटर टिकट बुक करते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं। पहले हम बात करेंगे काउंटर टिकट के बारे में। तो अगर आपने काउंटर टिकट बुक किया है, उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास काउंटर टिकट है तो आप अगर कंफर्म है तो उस केस में आप यात्रा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, उस केस में अगर सपोज आपने दो टिकट बुक किया है, एक ही टिकट पे दो आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक का अगर बुकिंग कंफर्म है, एक का वेटिंग है, तो आप पहले आप ट्रेवल कर सकते थे। ठीक है। अब क्या है कि अगर आपका कंफर्म नहीं है, वेटिंग टिकट है, तो आप इस केस में यात्रा नहीं कर सकते। पर अगर आपका एक टिकट कंफर्म है, एक वेटिंग है, तो आप अपने सीट पे उस इंसान को जो आपके साथ जा रहा है उसको आप ट्रेवल करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास वेटिंग इस केस में है और सिंगल टिकट है आपके पास जिसमें पीएनआर नंबर सेम है और दो टिकट है उसमें, तो आप दोनों एक ही सीट पर ट्रेवल कर सकते हैं, अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में ये हो जाता है कि अगर आपके पास सपोज एक का आपका एक ही टिकट है और एक का कंफर्म नहीं हुआ है, तो अब एक कहाँ जाएगा, तो एक को आप अपने सीट पे अरेंज करवा के ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास दो टिकट है और दोनों का पीएनआर नंबर अलग अलग है और एक का कंफर्म है, एक का नहीं है, उस केस में क्या है कि जिनका कंफर्म है वही जा पाएंगे और जिनका कंफर्म नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको 440 का फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर आपको जनरल में भेज दिया जाएगा, या फिर आपको कार्रवाई भी किया जा सकता है आपके ऊपर। ठीक है। तो ये चीज रही कि काउंटर टिकट से आप लेते हैं तो इस केस में आप ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज कि अगर सपोज आपने यहाँ पे, तो आपको ही पता है कि एक टिकट पे आप 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज अगर एक का कंफर्म है उस इस केस में और 5 का कंफर्म नहीं है, 5 का वेटिंग है, ठीक है, तो 5 लोग कहाँ से यात्रा कर पाएंगे। ठीक है। एक सीट पे तो 5 जा नहीं पाएंगे, तो इस केस में क्या होगा कि या तो आप दो ही जा सकते हो उस सीट पे। ठीक है। दो से ज्यादा अलाउ नहीं होता है सीट पे, तो आप एक सीट पे सिर्फ दो ही अपने साथ एक और को ले जा सकते हैं, बाकी 4 को आप नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। इस केस में आप वेटिंग टिकट में भी अगर आपके पास सिंगल पीएनआर नंबर से 6 लोगों का आपका बुकिंग है और एक का कंफर्म है तो नहीं कर पाएंगे। अगर दो का सिर्फ है, दो का आपने बुकिंग करवाया, एक का कंफर्म है, एक का नहीं है, तो आप उस केस में जा सकते हैं। ये रही वेटिंग टिकट रिलेटेड जानकारी। अगर इस केस में अगर वेटिंग है और एक का कंफर्म है तो आप इस तरह से जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा टिकट के बारे में, जो कि हम ऑनलाइन बुक करते हैं। इस केस में ज्यादा लोगों को डाउट था कि हम ऑनलाइन बुक करते हैं और कंफर्म नहीं होता है, एक का कंफर्म होता है, तो हम ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको ही पता है कि जिन अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका टिकट कैंसिल हो जाता है ऑलरेडी। आप उस केस में आपका पैसे रिफंड हो जाते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं और उस केस में आपका टिकट का अमाउंट रिफंड हो जाता है। ठीक है। सपोज अगर आपने 2 लोगों का बुकिंग किया है ऑनलाइन और एक का कंफर्म हुआ है, एक का नहीं हुआ है, तो उस केस में भी क्या होगा कि जिनका कंफर्म हो गया है वो तो ट्रेवल कर सकते हैं और जिनका कंफर्म नहीं हुआ है ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में कोई भी आप वेटिंग टिकट लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में ना आप किसी और को अपने साथ ट्रेवल करवा सकते, क्योंकि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है और आपका एक टिकट वेटिंग में है, तो वो वेटिंग वाला टिकट ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस केस में ट्रेवल नहीं कर सकते और ना आपको टीटी अलाउ करेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर यात्रा आप करना चाहते हैं तो एक और चीज आपको बता दें कि जैसे ही आपका ट्रेन
का टाइमिंग होता है, उससे 3 घंटा या 4 घंटा पहले आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उनका सीट वैकेंट रहता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो टीटी से आप बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका टिकट कैंसिल हो चुका है या फिर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में उनका सीट वैकेंट हो जाता है। तो आप टीटी से बात कर सकते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट का लिस्ट निकलता है, आप टीटी से बात करके जिनका सीट खाली रहता है उस केस में आप बात करके जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी जानकारी आपको मिल चुकी होगी वेटिंग टिकट से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।